मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल ब्रांडिंग में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। गलतियां जो ग्रोथ को रोकती हैं। मार्केटिंग के बिना बिजनेस अंधा है और एसईओ के बिना ऑनलाइन मार्केटिंग बेकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रंजन सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेबपल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है इंडिया का अवॉर्डेड बेस्ट वेब डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। लगभग 19 ईयर्स से मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेल सप्लायर्स, एक्सपोर्टर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, हर प्रकार की कंपनीज की डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल ब्रांडिंग हम करते आ रहे हैं। उन्हें उनके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में हम मदद करते हैं। आज मैं आपको वो 16 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो मैन्युफैक्चरर्स एसईओ करने के दौरान करते हैं और उन्हें अवॉइड करके आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, गलत कीवर्ड्स का चयन, रॉन्ग कीवर्ड सिलेक्शन। गलत रास्ते पर चलते हुए मंजिल कभी नहीं मिलती। सही कीवर्ड्स का चयन हो तभी गूगल पे नई दोस्ती बनती। क्या गलती होती है मैं बताता हूं। जब आप प्रमोशन कर रहे होते अपने B2B बिजनेस का, तो B2B कीवर्ड की जगह B2C कीवर्ड्स का यूज करते हैं। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स जो एसईओ कराने के लिए हमारी एजेंसी से कनेक्ट करते हैं, आज की बात नहीं बता रहा हूं, पिछले 19 ईयर से उनका फोकस होता है सबसे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड से रैंक करने का। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कीवर्ड्स है उनसे रैंक करने पे पूरा फोकस होता है और होना भी चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस कीवर्ड से वो अपनी वेबसाइट का एसईओ कराना चाहते हैं, क्या वो कीवर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्या उनके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर सिंगल वर्ड से रैंकिंग चाहते हैं। जैसे कोई टी शर्ट का मैन्युफैक्चरर है, वो चाहते हैं कि कोई गूगल पे टी शर्ट टाइप करे तो मेरा नाम आना चाहिए, मेरी वेबसाइट रैंक करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि टी शर्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर कीवर्ड है अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में, लेकिन क्या जो बल्क बायर्स है, जो B2B बायर्स है, जिनको वॉल्यूम में प्रोडक्ट परचेज करना है, क्या वो ऐसा सर्च करते हैं? नहीं। जो वॉल्यूम बायर्स हैं, जो बल्क में परचेज करना चाहते हैं सामान, जो होलसेल में परचेज करना चाहते हैं, वो सर्च करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जैसे टी शर्ट मैन्युफैक्चरर्स इन दिल्ली या टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन यूके। इस प्रकार के कीवर्ड से मैन्युफैक्चरर्स को अपना एसईओ कराना चाहिए। अगर वो सिर्फ टी शर्ट कीवर्ड से सर्च करे तो वो देखेंगे कि जो टॉप 10 वेबसाइट्स आ रही है वो सब रिटेलर्स की वेबसाइट आ रही होंगी। वहां पे वो वेबसाइट आती हैं जो B2C में डील करती है, जो रिटेल सिंगल पीसेस बेच रही है। अगर ऐसी इंक्वायरी आने लग जाए एक एक पीसेस की, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे कि भाई मुझे बल्क की इंक्वायरी चाहिए, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे 100, 200, 500, 1000 पीसेस का ऑर्डर लाकर दो और आप मुझे एक एक पीसेस का ऑर्डर लाकर दे रहे हो। तो इसीलिए आपका चयन होना चाहिए पहले तो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड से अपना एसईओ कराइए। इसका सोल्यूशन ये है कि आप कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल करें, यूज करें, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर। ऐसे कीवर्ड प्लानर को यूज करके आप रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। दूसरा, बायर फोकस्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करें। सेकंड मिस्टेक जो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं वो करते हैं कम कीवर्ड्स का यूज। एक श्लोक मैं कहूंगा, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता ही योग है। कौशल से अपना काम करो, सफलता निश्चित है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर अपनी कुशलता दिखाते हैं तो सक्सेस मिलती है। अगर आप ऊपर से थोड़ा 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 करके दिखाते हैं तो आपका सक्सेस संभव नहीं है। अगर एक वेबसाइट आप बना रहे हैं, अगर आप टी शर्ट में डील कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कीवर्ड से प्रमोशन करना चाहिए। टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन यूके। बायर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बायर सर्च कर सकते हैं कॉटन टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, राउंड नेक टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, प्रिंटेड टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। तो यहां पे गलती ये होती है कि मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक ही कीवर्ड पे फोकस करते हैं, जैसे टी शर्ट। लेकिन एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी, अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिनको अनुभव है, वो बताएंगे कि टी शर्ट से रिलेटेड और कौन कौन से वेरिएशन के कीवर्ड्स है जिनसे बायर्स इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। अब ये टी शर्ट का एग्जांपल है, तो जैसा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टी शर्ट पे एप्लीकेबल है। अगर कोई सोफा सेट में डील करते हैं तो उसमें भी लग्जरी सोफा सेट, वुडन सोफा सेट, लेदर सोफा सेट, ऐसे करके बहुत सारे कीवर्ड्स बनते हैं।
अगर कोई दूसरे प्रोडक्ट में, जैसे कि मान लेते हैं कोई मशीनरी में डील करता है, तो मशीनरी में भी एक मशीन को सर्च करने के लिए ना अलग अलग प्रकार के कीवर्ड्स बनते हैं। तो हमें वेरिएशन, हमें रिसर्च करके पता करना चाहिए कि हमारे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड और कौन से कीवर्ड्स है, रिलेटेड वेरिएशंस जिनसे बायर सर्च कर रहे होंगे, उन सारे कीवर्ड से प्रमोशन लिया जाए। जैसे टी शर्ट के लिए मैंने बात की तो कॉटन टी शर्ट, प्रमोशनल टी शर्ट, प्रिंटेड टी शर्ट, ऐसे कई कीवर्ड्स हैं जिसको मैन्युफैक्चरर इग्नोर करते हैं। अगर आपको रिलेटेड कीवर्ड की लिस्ट निकालनी है ना, तो जो भी आपके आसपास में जो B2B पोर्टल आप इंटरनेट पे देखते हैं, आप उनके पोर्टल पे जाइए, वहां पे आपको रिलेटेड कीवर्ड्स दिख जाएंगे। हर प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो वो टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बायर सिर्फ टी शर्ट नहीं सर्च करेगा, बायर के माइंड में कुछ भी आ सकता है, वो अपनी नीड के हिसाब से। किसी को राउंड नेक टी शर्ट चाहिए तो राउंड नेक टी शर्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली सर्च कर सकता है, कोई वी नेक टी शर्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, कोई फुल स्लीव टी शर्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, डिजाइनर टी शर्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, प्रिंटेड टी शर्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, है ना, फनी टी शर्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, कॉर्पोरेट टी शर्ट मैन्युफैक्चर इन दिल्ली, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या हम करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स का मार्केटिंग करते हैं, तो हम उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड होते हैं उन सबको टारगेट करना चाहते हैं, जिससे उनको मैक्सिमम आउटपुट मिले, इंटरनेट से मैक्सिमम ट्रैफिक उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरनेट से हम ड्राइव कर सके उनकी वेबसाइट पे। तो ये एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि रिलेटेड और सेकेंडरी कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करिए, कीवर्ड क्लस्टरिंग टेक्निक फॉलो करिए, जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स का क्लस्टर तैयार कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग में यूज करिए। मिस्टेक नंबर 3, सिंगल सिटी एसईओ। एक शहर तक सीमित सोच बिजनेस का सपना तोड़ देगी। मल्टी सिटी एसईओ करो, दुनिया आपको ढूंढ लेगी। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस को ढूंढे, आपके बिजनेस तक आए और आपसे धंधा करें, तो आपको एक सिटी तक अपने बिजनेस को सीमित करके नहीं रखना है, आपको मल्टी सिटी एसईओ करना चाहिए। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ अपने सिटी पे एसईओ करने पे फोकस करते हैं। दिल्ली के मैन्युफैक्चरर हैं तो वो चाहते हैं कि कोई सर्च करे उनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल फर्नीचर बनाते हैं तो वो चाहते हैं कि स्कूल फर्नीचर मैन्युफैक्चर इन दिल्ली लिखे तो उनका नाम आ जाए। स्कूल बेंच मैन्युफैक्चर, मान लो मल्टीपल वेरिएशन भी कीवर्ड ले लिया, स्कूल बेंच, कॉलेज चेयर, लाइब्रेरी फर्नीचर, स्कूल फर्नीचर, कॉलेज फर्नीचर से रिलेटेड जितने कीवर्ड थे सबको कवर कर लिया अपनी वेबसाइट के एसईओ में। लेकिन अगर उनका प्रमोशन सिर्फ एक सिटी में हो, सिर्फ दिल्ली के अंदर प्रमोशन करने पे फोकस किया, तो होता क्या है कि सिर्फ उसी सिटी में सर्च करने वाले लोग उन तक आ पाते हैं। आज के जमाने में लोग लोकली सर्च करते हैं। अगर कोई कानपुर में बैठा बायर है तो वो सर्च करेगा स्कूल फर्नीचर मैन्युफैक्चरर इन कानपुर, स्कूल बेंच मैन्युफैक्चरर इन कानपुर, स्कूल फर्नीचर मैन्युफैक्चरर इन जयपुर, सप्लायर इन जयपुर। तो यहाँ पे मल्टी सिटी एसईओ स्ट्रैटेजी अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे आपके आसपास के सभी लोकेशन से उन टारगेट सिटीज से ट्रैफिक आएगा जिन सिटीज से आप बायर चाहते हैं, जिन सिटीज में आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए हर टारगेट सिटी के लिए अलग अलग लैंडिंग पेजेस बनाकर अगर हम एसईओ करें तो हमें मल्टीपल सिटीज से हमारे कस्टमर, हमारे प्रोडक्ट के बायर्स हमारी वेबसाइट को देख पाएंगे गूगल पे और हम तक आ पाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप कि आप जिस सिटी से हैं उसी सिटी के बायर आए, या और भी जो दूसरे शहर हैं 100, 200, 500 शहरों तक अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो उन सिटीज के बायर जब अपने सिटी में सर्च करें तो क्या आप चाहते हैं कि उनके सिटी में भी आपकी वेबसाइट दिखे और वहां से ट्रैफिक और इंक्वायरीज का सिलसिला शुरू हो। मिस्टेक नंबर 4, फैक्ट्री फोटोज एंड वीडियोज का ना दिखना। देखिए, आप मानते होंगे इस बात को, जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पे गलती ये होती है कि वेबसाइट पे फैक्ट्री की असली फोटोज और वीडियोस नहीं होती। अब बायर्स को ट्रस्ट नहीं होता कि आप जेन्युइन एंड रियल मैन्युफैक्चरर हैं। देखिए, हर एक बायर जो बल्क में माल लेना चाहता है वो कभी भी मीडिएटर नहीं चाहता, बीच में ट्रेडर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर के बीच में नहीं चाहिए। वो चाहता है कि यहाँ मैन्युफैक्चरर है, यहाँ मैं हूँ, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करूँ, जो फैक्ट्री रेट पे माल मिलता है वो मैं लेकर अपने मार्केट में सबसे कॉम्पिटिटिव रेट पे बेचूँ और सबसे ज़्यादा मार्जिन उठाऊँ। लेकिन अगर बीच में कोई एक ट्रेडर या होलसेलर आ जाता है तो अगर 100 रुपए का माल है, वो ट्रेडर 100 रुपए में इस मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता है, तो फिर आगे जो बायर है अगर वो ट्रेडर से खरीदता है तो 110, 120, 130 रुपए का माल खरीदेगा। जो 20-30 रुपए का मार्जिन है
वो या तो मार्केट में बेचेगा तो महंगा बेचेगा, तो उसको बेचने में दिक्कत होगी, या अगर वो कॉम्पिटिटिव रेट पे भी बेचता है तो वो 30 रुपए का मार्जिन उसका खत्म हुआ, तो वो चाहता है मैन्युफैक्चरर से डील करे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर अपनी वेबसाइट में फैक्ट्री की फोटो वीडियो नहीं डालते हैं तो वो भरोसा नहीं कर पाता कि आप रियल मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो। तो आजकल तो ट्रेडर भी मैन्युफैक्चरर की फोटो वीडियो लेकर डालकर दिखाने लग गए हैं कि दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर है कि अपने आप को ट्रेडर की तरह दिखाते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे बायर मिस्टेक करता है और ट्रेडर को ही मैन्युफैक्चरर समझ लेता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो तभी बायर भरोसा करेगा। देखिए, एक वेबसाइट जो होती है वो आपके बिजनेस का आईना होती है। हर बायर जो देश के अलग अलग कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं, वो हर बार डील करने के लिए, हर छोटी इंक्वायरी करने के लिए आपकी फैक्ट्री में आकर नहीं बैठेंगे, वो ऑनलाइन डील कर रहे हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट पे अपने बिजनेस का सही तरीके से प्रेजेंटेशन अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहिए। तो सॉल्यूशन ये है कि आप अगर दिखाना चाहते हैं कि आप रियल मैन्युफैक्चरर हैं, देन प्रूव देम दैट यू आर अ जेन्युइन मैन्युफैक्चरर। वेबसाइट और सोशल मीडिया पे फैक्ट्री की रियल फोटोज और वीडियोज अपलोड करें। वर्चुअल फैक्ट्री टूर की वीडियोज भी बना सकते हैं जो आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स ना दिखाना। लोग सिफारिश पर विश्वास करते हैं दोस्तों। टेस्टिमोनियल्स का एब्सेंस ट्रस्ट बिल्डिंग को वीक करता है। ऑनलाइन इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं कि लोग एक चम्मच खरीदने के पहले भी रिव्यू देखना चाहते हैं, और मैन्युफैक्चरर सोचते हैं कि लोग लाखों का माल उनसे फोन पर बात करके ही ले लें। ऐसा नहीं होता है। तो सॉल्यूशन ये है कि कस्टमर्स पे भरोसा दिखाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को अपने कस्टमर टेस्टिमोनियल वीडियोस अपलोड करने चाहिए, ताकि बायर्स को रियल फीडबैक्स दिखे और ये दिखे कि आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, आपके सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं जिनको प्रोडक्ट पहुंच रहा है, अच्छी क्वालिटी का पहुंच रहा है, अच्छे हालात में पहुंच रहा है, और लोग आपसे प्रोडक्ट लेते हुए हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं। मिस्टेक नंबर 6, जीएमबी लिस्टिंग को इग्नोर करना। गूगल का द्वार खुला है पर प्रोफाइल अधूरी है, यहीं से भरोसा बनता है, यहीं से जीत पूरी है। अगर आप जीएमबी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, आप नेगेटिव रिव्यूज को हैंडल नहीं करते हैं, आप रेगुलरली अपने अपडेट्स नहीं डालते हैं, तो कस्टमर सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे, वो आपसे माल नहीं लेंगे। वो ये देखना चाहेंगे गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे कि आपकी कंपनी किस प्रकार से डील कर रही है, लोग कितने सेटिस्फाइड है। तो आपको जीएमबी लिस्टिंग को प्रॉपर्ली अपडेट करके रखना चाहिए, कंप्लीटली अपने ऑफर अपडेट्स डालने चाहिए, रेगुलर अपडेट्स और कस्टमर रिव्यूज को मैनेज करते रहना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, सोशल मीडिया पे इनएक्टिविटी। आज का जमाना डिजिटल है, जो ऑनलाइन नहीं दिखता वो मार्केट में नहीं दिखता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रियल फोटोज एंड वीडियोज पोस्ट नहीं करना एक बहुत बड़ी गलती है। कोई भी कस्टमर अगर माल खरीदना चाहता है और वो देखना चाहता है कि आपकी कंपनी कितनी एक्टिव है, कितनी जेन्युइन है, तो वो आपके बारे में जानने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जा सकता है। अगर वो प्लेटफॉर्म्स बने हुए तो आप वहाँ पे एब्सेंट क्यों हैं? क्यों नहीं अपने टीम में किसी एक एम्प्लॉय को ये टास्क असाइन कर दे कि भाई आपका काम है डेली फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे रेगुलरली पोस्ट करते रहे। अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पे शेयर करते रहे। ये इतना टफ टास्क नहीं है। अगर इसको रूटीन में डाल लिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन इस आसान से काम को भी लोग बहुत टफ मानते हैं और इसके चलते बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अपने बिजनेस प्रमोशन का लूज कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 8, लिंक बिल्डिंग ना करना। बैकलिंक्स वो पूल है जो आपको गूगल के टॉप तक ले जाते हैं। यहां पे बैकलिंक स्ट्रैटेजी पे इन्वेस्ट नहीं करना बहुत बड़ी भूल होती है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर यही सोचते हैं कि ये जो बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग की बातें हो रही है, ये वेस्ट ऑफ मनी है। देखिए, मार्केटिंग का पैसा कभी भी वेस्ट नहीं होता। आपको नहीं पता तो आपको इंटरनेट पे जाकर समझिए, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, ऑनलाइन वीडियोस देखिए और समझिए कितना पावरफुल होता है बैकलिंक को बिल्ड करना। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स के डोमेन अथॉरिटी को आप चेक करिए, 0 to 100 का स्कोर होता है। 100 है तो मैक्सिमम 100 को हाईएस्ट माना जाता है। किसी भी पॉपुलर साइट का DA चेक करिए, डोमेन अथॉरिटी,
इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जो फ्री है, और आप अपने डोमेन को टाइप करके सर्च करें और चेक कर सकते हैं कि आपका डीए कितना है। लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी से होता यह है कि पॉपुलर वेबसाइट्स में आपका लिंक सबमिट किया जाता है, पॉपुलर वेबसाइट्स में आपका लिंक जोड़ा जाता है, लिंक पब्लिश किया जाता है। उससे होता क्या है, गूगल को यह भरोसा होता है कि इतनी रेपुटेड साइट्स अगर आपकी वेबसाइट का लिंक लगा रही है, यानी वो आपको रेकमेंड कर रही है आपकी सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे लिंक बिल्डिंग पे इन्वेस्ट नहीं करने से ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर ऑन पेज एसईओ पे सिर्फ ध्यान देते हैं, ऑफ पेज एसईओ को छोड़ देते हैं, और डीए कम होने की वजह से बहुत सारे जेनरिक कीवर्ड और कॉम्पिटिटिव कीवर्ड से उनकी साइट नीचे दिखती है। सिर्फ ऑन पेज एसईओ करने से थोड़ा रिजल्ट आता है, लेकिन ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो उसका बेस्ट फायदा उठा सकते हैं। तो सॉल्यूशन यही है कि हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स बिल्ड करें, गेस्ट ब्लॉगिंग करें, आर्टिकल सबमिशन करें, पीआर एक्टिविटीज़ करें, पीआर सबमिशंस करें, प्रोफाइल्स बनाएं। कंपनी प्रोफाइल बनते हैं बहुत सारी साइट्स में जिनका डीए हाई होता है। जितने ज़्यादा हाई डीए वाली साइट, जैसे 100 में 90, 80, 70, ऐसे डीए वाली साइट में अगर आपकी वेबसाइट का लिंक लगता है तो फिर आपकी साइट का भी डीए अप होता है। ज़्यादातर स्टैंडर्ड माना जाए तो 20 to 30 का डीए तो मिनिमम होना ही चाहिए आपके डोमेन का। आप अपने डोमेन का डीए चेक कीजिए, देखिएगा अंडर 10 होगा अगर आप लिंक बिल्डिंग नहीं करा रहे। मिस्टेक नंबर 9, लेस प्रोडक्ट फोटोज एंड वीडियोज ऑन वेबसाइट। ज़्यादातर बिजनेसमैन जो मैन्युफैक्चरर है वो कभी भी फोटोशूट पे पैसे इन्वेस्ट करना वेस्ट समझते हैं। देखिएगा, कोई भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर है ना, वो अपने प्रेमिसेस का, ऑफिस प्रेमिसेस का, अपनी फैक्ट्री की फ़ोटो शूट कराएगा, अपनी टीम की फ़ोटो शूट कराएगा, उनका वीडियो शूट कराएगा, अपने हर एक प्रोडक्ट मॉडल का फ़ोटो शूट कराता है, कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का हार्ड कॉपी ब्रोशर बनाते हैं, सॉफ्ट कॉपी ब्रोशर बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर जो ट्रेडर्स और डीलर्स और होलसेलर को माल देकर निश्चिंत हैं, वो सोचते हैं भाई मेरा ट्रेडर, मेरा डीलर तो फ़ोटोशूट करा के आगे बेच ही देता है, मैं मांगूँ तो मुझे भी फ़ोटो दे देगा, मुझे ज़रूरत क्या है कराने की। देखिए, बात को समझिए, अगर आप अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो आपका ट्रेडर और होलसेलर कोई और आपके बिजनेस के बारे में नहीं सोचेगा। कई मैन्युफैक्चरर को ये डर रहता है कि मैं फ़ोटो शूट कराऊंगा तो मेरा डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा। देखिए भाई साहब, आप कोई बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडिया नहीं बना रहे जो कि कॉपी हो जाएगा। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी है जो भी बनी है वो कॉपी हुई है। बड़ी से बड़ी कंपनियों ने प्रोडक्ट बनाए, हर प्रोडक्ट कॉपी होता है, लेकिन जो पहले मार्केट में इस्टेब्लिश कर लेता है वो पैसे बना लेता है। और इनोवेटिव मार्केट है, रोज़ आज कॉपी होता है, आजकल फिर नए डिज़ाइन आएंगे, नई डिज़ाइन, पुराना डिज़ाइन कोई लेकर तैयार नहीं है। तो इंटरनेट पे इतने बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस हैं जो आपके प्रोडक्ट से भी बढ़िया डिज़ाइन होंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बढ़िया फ़ोटो शूट करा के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अगर वेबसाइट पे दिखाते हैं तो नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स इसमें लेजीनेस दिखाते हैं और फिर वो सोचते हैं ट्रेडर्स के थ्रू माल मेरा निकल जा रहा है, लेकिन जब ट्रेडर उनका माल ना बेच के किसी और मैन्युफैक्चरर का माल बेचने लग जाता है तब उनको होश आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब स्टार्ट करने के बाद 2-3 सालों का समय लग जाता है अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसी चलते बंद हो गई क्योंकि उन्होंने कभी अपनी खुद की मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में ध्यान नहीं दिया। मिस्टेक नंबर 10, गूगल एड्स और मेटा एड्स में इन्वेस्ट ना करना। देखिए, डिजिटल मार्केट में दिखना जरूरी है, ये नहीं समझ पाते हैं। गूगल और मेटा के एड कैंपेन्स को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। ये वो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो छोटी सोच के साथ मार्केट में बैठे हैं। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अपनी फैक्ट्री में, लेकिन पेड एड कैंपेन्स चलाना नहीं चाहते। देखिए, आज इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग को सबसे सस्ता और इफेक्टिव मीडियम माना गया है। आज के डेट में टोटल एड स्पेंड का 60% इन्वेस्टमेंट कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग में करती हैं। स्टैट्स हैं ऑनलाइन, देख लीजिएगा। आज कस्टमर तक रीच करना इतना आसान है, अपने टारगेट ऑडियंस को पकड़ना आसान है। पहले टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, प्रिंट मीडियम पे, होर्डिंग्स, बैनर्स पे सिर्फ ऐड करने का तरीका पता था और वो बहुत एक्सपेंसिव होता था और उतना इफेक्टिव इसलिए नहीं होता था क्योंकि टीवी पे लाखों करोड़ों लोग तो ऐड देख रहे हैं, लेकिन उस दौरान आपका जो कस्टमर है, टारगेट ऑडियंस है, अगर वो नहीं देख रहा, उसके बाद दूसरे लोग भी देख रहे हैं, उसके लिए आप पैसे खर्च कर रहे हो तो वेस्ट ऑफ मनी है। डिजिटल मीडियम में क्या है कि आपका ऐड आपके चॉइस के टारगेट लोकेशन में दिखेगा, अपने चॉइस के
एज ग्रुप को दिखेगा, आपके चॉइस के इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखेगा, किस प्रकार के इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं उसको दिखेगा। तो बहुत आसान है और सस्ता है। उसके बावजूद भी लोग पता नहीं गूगल ऐड और मेटा ऐड कैंपेन में खर्च क्यों नहीं करना चाहते। इस वजह से उनका बिजनेस सफर होता है। वो सोचते हैं सिर्फ एसईओ करा लिया तो काम चल गया, ऑर्गेनिक करते रहिए, लेकिन एडिशनल अगर एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप टारगेटेड एड कैंपेन रन करके स्पेसिफिक कीवर्ड और स्पेसिफिक ऑडियंस को फोकस कर सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी छोड़ना मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता। इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 11, व्हाट्सएप एंड ईमेल मार्केटिंग को इग्नोर करना। देखिए, टारगेट इंडस्ट्री का डेटाबेस आप यूज नहीं करते हैं। अगर एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है तो उसको पता है कि मेरे फैब्रिक का इस्तेमाल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो इंटरनेट पे सारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, सप्लाई, एक्सपोर्टर का डेटा आप इंटरनेट से उठा सकते हैं। उनमें से कई लोग मैन्युफैक्चरर होंगे। अगर फैब्रिक मैन्युफैक्चरर गारमेंट मैन्युफैक्चरर के डेटाबेस पे ईमेल मार्केटिंग करे, व्हाट्सएप मार्केटिंग करे, रेगुलर बताते रहे अपने नए कलेक्शन, नए डिजाइन्स के बारे में, तो वहां से भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। रेगुलर न्यूज़लेटर्स और ऑफर शेयर नहीं करते हैं वो, वहां पे अगर ये ऑफर्स करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो व्हाट्सएप एंड ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन यह है कि टारगेट इंडस्ट्री डेटाबेस का यूज करके ईमेल एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग कैंपेन रन करें, प्रोडक्ट अपडेट्स एंड ऑफर्स को शेयर करें, ऑटोमेटेड फॉलोअप मैसेज सेट करें और रेगुलर बेसिस पे अपने इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहें। ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा। मिस्टेक नंबर 12, एसएसएल सर्टिफिकेट का ना होना। यहाँ गलती क्या होती है, ज़्यादातर वेबसाइट आप खोलेंगे देखेंगे नॉट सिक्योर लिखकर आता है, उसका यूआरएल HTTP के साथ खुलता है, HTTPS के साथ नहीं। वेबसाइट सिक्योर होएगी तो HTTPS लिखा होएगा, एक लॉक का बटन होगा। तो ब्राउजर वार्निंग अगर नॉट सिक्योर शो करता है तो बहुत सारे बायर्स आपकी वेबसाइट, बहुत सारे यूजर्स आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करना चाहते, वो डरते हैं। इंटरनेट पे बहुत स्पैमर्स है, बहुत ही फिशिंग है। कई बार वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाला, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, वो डेटाबेस कहीं और चला गया। एसएसएल एक सिक्योरिटी लेयर क्रिएट करता है आपकी वेबसाइट पे और फिशिंग और स्पैमिंग को काफी हद तक रोकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एसएसएल सर्टिफिकेट को पैसे की बर्बादी मत समझिए। अपनी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करें, इंश्योर करें कि हर जगह HTTPS सिक्योर URL ही ओपन हो ताकि यूजर डेटा को इंक्रिप्शन से हम प्रोटेक्ट करें। मिस्टेक नंबर 13, इग्नोरिंग पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ फाउंडर। फाउंडर अगर छुप जाए तो कहानी कैसे चलेगी? पर्सनल ब्रांडिंग से बिजनेस की पहचान बनेगी। फाउंडर का सोशल मीडिया इनएक्टिव होता है। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स को अगर आप सोशल मीडिया पे ढूंढना चाहेंगे, स्पेशली मैन्युफैक्चरर्स के जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, तो ना वो आपको फेसबुक पे मिलेंगे, ना इंस्टाग्राम पे, ना लिंक्डइन पे, ना यूट्यूब पे। वो हिडन होते हैं, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग ही नहीं है। बायर्स भरोसा करते हैं अगर पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग हो एक बिजनेस के फाउंडर का। मीडिया कवरेज और इंटरव्यूज नहीं करते। देखिए, या तो आप बहुत ही छोटी सोच के साथ बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आप स्केल नहीं करना चाहते, इसको नेशनल लेवल पे नहीं ले जाना चाहते, आप अपने रीजन में भी नहीं प्रमोट करना चाहते कि नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं तो नॉर्थ इंडिया में पूरा अपने बिजनेस का दबदबा बनाए, साउथ इंडिया में बनाए, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, तब तो आप जैसे चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करके एक बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, पूरे पैन इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, ग्लोबली बिजनेस करना चाहते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है। फाउंडर के लिए स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्ड करें, इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करें, न्यूज और मीडिया प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव PR कैंपेन्स करें। इससे बिल्ड होगा एक अच्छा इमेज आपके फाउंडर का, बिजनेस ओनर का, जो उस कंपनी के प्रोमोटर हैं, और इससे कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का आपके बिजनेस पे भरोसा बनेगा। मिस्टेक नंबर 14, नो कॉर्पोरेट वीडियो। फैक्ट्री की कहानी जब तक वीडियो में ना आए, बड़े बिजनेस का सपना अधूरा रह जाए। यहाँ पे गलती ये होती है कि मैन्युफैक्चरर्स अपने फैक्ट्री का वॉक थ्रू वीडियो नहीं बनाते। कॉर्पोरेट वीडियो का एब्सेंस ब्रांड इमेज को वीक करता है। आपको अपने बिजनेस का, अपनी फैक्ट्री का एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वीडियो शूट कराना चाहिए। फैक्ट्री वॉक थ्रू और प्रोडक्ट डेमो वीडियोस बनाएं, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनको शेयर करें ताकि एक बिजनेस की आइडेंटिटी इंटरनेट पे दिखे।
मिस्टेक नंबर 15, ब्रांड लेबलिंग का ना होना। यहाँ गलती क्या होती है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट पे अपना ब्रांड लेबल नहीं लगाते हैं, सिर्फ बायर्स का ब्रांड लगाते हैं और उसी को प्रमोट करते हैं। अगर अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड लेबल के साथ मार्केट करेंगे तो एक सस्टेनेबिलिटी आएगी। अगर आपकी तरह दूसरों के लेबल पे लोग प्रोडक्ट बेचने लगते तो आज कभी भी MDH जैसा ब्रांड नहीं बनता, पतंजलि जैसा ब्रांड नहीं बनता, रिलैक्सो फुटवियर जैसा ब्रांड नहीं बनता। उन्होंने एक दूरदर्शिता दिखाई, एक बड़ा विजन बनाया, अपने ब्रांड लेबल के साथ अपने प्रोडक्ट्स को बनाया, अपने ब्रांड लेबल के साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केट किया। तो इससे क्या होता है, आपके बायर अगर अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आपसे बनवाना चाहते हैं, वो बनाइए, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल में बायर्स के ब्रांड के साथ साथ अपनी ब्रांडिंग को भी कंटिन्यू रखिए, अपने मार्केट में अपनी ब्रांड इमेज इस्टेब्लिश करिए। हो सकता है कि आपका ब्रांड लोगों को इतना पसंद आ जाए कि आप भी देश भर में मान्यवर जैसा अपना ब्रांड का फ्रेंचाइजी मार्केट बना लें। हो सकता है कि बड़े बड़े मार्केट स्टोर में आपके ब्रांड को लोग एक्सेप्ट कर ले, तो फिर आपको थर्ड पार्टी बायर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 16, पेशेंस का ना होना। गीता का एक श्लोक है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करो, फल की चिंता मत करो। आपका कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। आप कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म ना करने के प्रति प्रेरित ना हो। देखिए, कर्म करना है हमें, लेकिन पेशेंस खो नहीं देना। जब हम चिंता करने लगते हैं अपने फल की, तो फिर क्या होता है, आपको डीमोटिवेशन मिलता है, फिर लगता है इस काम को करने का फायदा नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, इसको बंद करना चाहिए। जब पेशेंस नहीं होता है तो फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग करने का मन नहीं करता। आपके फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, आपका कर्म के ऊपर अधिकार है। भरोसा रखें, पॉजिटिव सोच के साथ जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। थोड़ा सा पेशेंस इसमें दिखाना पड़ता है। देखिए, मिनिमम 12 मंथ का SEO और डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग प्लान फॉलो करके चलना पड़ेगा और कंसिस्टेंट एफर्ट और पेशेंस के साथ काम करें। कम से कम 12 महीने का प्लान लेकर चलें और 12 मंथ्स के एंड तक आपको आपका ROI भी दिखेगा। और देखिए, पहला साल जो है वो आपके मार्केट में आपकी कंपनी को, आपके ब्रांड को बिल्ड करने का टाइम लगता है। लोग ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ ROI पे डिपेंड करते हैं। तो आपने जो 12 महीने आपने मार्केटिंग की, जो ब्रांड अवेयरनेस हुआ, उसको काटने का, उसका फल लेने का टाइम 12 मंथ के बाद भी अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि एक पौधा हमने लगाया, 1 साल तक देखा फल कितना आया, और जो पहले साल में फल आया उसी को डेस्टिनी माना, उसी को इसका बेस्ट टैलेंट माना और उस पेड़ को काट दिया, फिर नए जगह पौधा लगा रहे। बजाय इसके जो पौधा 1 साल पुराना हो चुका, इसी को कंटिन्यूअसली बड़ा करेंगे तो अगले साल में कई गुना बेटर रिजल्ट मिलेगा। SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये एक्टिविटीज़ लगातार करने का प्रोसेस है। तो ये है 16 मिस्टेक्स। अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस गूगल के टॉप पर जरूर आएगा और आपके टारगेट लोकेशन से आपको कस्टमर जरूर मिलेंगे। चाहे वो नेशनल लेवल से आपको कस्टमर चाहिए, चाहे ग्लोबल लेवल से आपको कस्टमर चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग का यही पावर है कि यहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है। इंटरनेट पे आप कहीं से भी आप कस्टमर्स को टारगेट करके उनको अपने तक ला सकते हैं। अगर आपको रेमंड, पतंजलि या MDH जैसा ब्रांड बनना है तो डिजिटल मार्केटिंग के जितने कंपोनेंट्स हमने बोले हैं, इन चेकलिस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। इन 16 पॉइंट्स के ऊपर चेकलिस्ट को चेक करिए और देखिए कौन से पॉइंट्स आपके मिसिंग है। अगर आप 2025 में या आने वाले सालों में अगर इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आप वर्क करते हैं तो ये हमेशा वर्क करेगा। AI का इस्तेमाल करिए। चीज़ें अब कम कॉस्ट पे ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रही है AI के एडवांसमेंट के साथ। तो आप ऐसे टूल्स को यूज करके डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने बिजनेस को एक मार्केट लीडर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल ग्रोथ स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।